थैंक यू। 2-3 बार ऐसा हुआ लगा कि आवाज थोड़ी सी ब्लर होती है। हेलो सर, कंटिन्यू करें प्लीज। सर, आपने अपनी माइक को आप बंद रखें ताकि मतलब कि आवाज डिस्टर्ब ना हो। लखविंदर सर का मोस्ट वेलकम। लखविंदर सर मोस्ट वेलकम। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को। और बस मैं यही बोलूंगा कि अपना जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, बहुत कॉल आ रहे हैं, बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं, तो पैनिक आप बिल्कुल ना हो। जितनी भी कम्युनिटी है, अपने आप में अपना पेशेंस बनाए रखें और पूरी निष्ठा से कंपनी पे विश्वास बनाए रखें, क्योंकि इतिहास गवाह है। जो भी पिछली अगर बैकग्राउंड कंपनी का देखा जाए तो कंपनी में एक चीज की कमी तो जरूर रही है, वो है मैनेजमेंट की कमी में। बाकी मैक्सिमम चीजें अगर उनकी ओवरऑल देखी जाए तो बहुत बढ़िया रही हैं आज तक के जो सफर में है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, देखिए उनका शुरू से ही है कि सिस्टम रहा है कि वो किसी को कुछ नहीं बताते, चाहे वो फर्स्ट लेवल वाला है, चाहे वो 6 स्टार लेवल वाला है, 6 पोजीशन पे है, 5th पे है, जितना भी बड़ा कोई लीडर है। और आज तक मैंने जो रिसर्च की है उसमें ये की पाया कि कंपनी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो एक ही है, वो सभी को समान रखती है। उसमें कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं है। कोई कंपनी में जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे को सब पता है। जितनी रिसर्च मैंने ये 3-4 महीने में, 5 महीने में की है, कुछ लीडरों ने स्टार्टिंग में र्यूमर भी बनाए थे कि मैं कंपनी के साथ लिंक में हूँ, ये है वो है। यहाँ तक के सफर में हमने ये चीज देखी है कि कंपनी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कितना बड़ा लीडर है। कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से काम को कर दिया है, अभी बस देखना बाकी रह गया। क्योंकि इंडियन जो कम्युनिटी है, इंडियन जो लोग हैं, उनकी जो मेंटालिटी है वो अपने तरीके से सोचते हैं और कंपनी कुछ और तरीके से सोच रही है। कंपनी का विजन जो एम है वो बड़े लेवल पे बहुत बड़ा काम करना है। और हमारा जो एम है, हमारा एम एक ही है कि कब हमारी कंपनी चले जो हमने 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए लगाया, फटाफट उसको निकाल के फ्री हो। तो दोस्तों जो हम देख पा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा लेट तो हो सकते हैं, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, हो सकता है आज ही हो जाए, ये भी हम बोल नहीं सकते। क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन लगाई जा सकती है, सच्चाई यही है कि सभी को ब्लॉकचेन का इंतजार है, चाहे वो टेस्टिंग फेज पे क्यों ना हो। एक चीज लेके चले कि कंपनी ने मैक्सिमम चीजें डाली हैं और बहुत तैयारी में ही है। अभी खुल के कोई इसलिए नहीं बोल पा रहा है, उसका कारण है क्योंकि कंपनी के पास किसी की भी प्रॉपर उस लेवल की जानकारी नहीं है जो कंपनी, किसी भी कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं और वहां पे उसको बताया जाता है कि आज हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे और आपने गाड़ियां भर के फटाफट इसकी लॉन्चिंग में शामिल हो जाना है। तो ये जो कंपनी है, इसका शुरू से ही जो तरीका रहा है, एक नोटिफिकेशन डालेगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है, वो उस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। एक चीज का हमें पूरा विश्वास है, वो विश्वास क्या है कि कंपनी ने इस लेवल तक अपने टोकन को कॉइन में तब्दील करने की तैयारी जबरदस्त तरीके से फुलफिल कर चुके हैं कंपनी, ये हम देख पा रहे हैं पूरा। और जितने भी टेक्निकल बंदे मंच पे हैं वो सभी मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत है, वो उसी की सभी वेट कर रहे हैं। तो मैं सभी दोस्तों से एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि पैनिक वाला समय जो था ना वो निकल चुका है। अभी तो कंपनी जाएगी नहीं, अभी तो कुछ करके दिखाएगी। अगर किसी चीज कंपनी ने भी भागना हो ना, तो दोस्तों आपको मेरे से ज्यादा पता है, वो शटर बंद होते हैं। जैसे कल हुआ, एक हफ्ता 10 दिन पहले कुछ और हुआ था, उससे पहले कुछ और हुआ था, शटर बंद होते हैं सीधे। आप एक चीज देख लेके चले, समझदार हैं सभी दोस्त भाई बहन मेरे, हर समय कंपनी इंडोर्समेंट कर रही है। ट्रेजर चेन पे भी अपडेशंस जारी हैं, साइट पे जाके आप देख सकते हैं। कुछ लोग उसको नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। और कल की डेट में 4 बार इतने बड़े लेवल पे अपडेशन हुई है हमारे ट्रेजर फंड में, XYZ में। और मैं ये फील नहीं, पूरा मैं विश्वास से कह सकता हूँ आपको, वो जो
अपडेशन हुई है आप लोगों के बेनिफिट के लिए, और अपनी जो कंपनी मकसद है जिसका ब्लॉकचेन लेके बाद में 2 मार्केट में नंबर 1 पे जाने का, वो तभी पूरा हो पाएगा जब ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन करेगा। और ये टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि हमारे पेमेंट देने में उनको कोई दिक्कत है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक कंसेप्ट तैयार करने में टाइम लगना ही था। आप थोड़ा सा पीछे मंथन करके देखें, जितने भी हमारे प्रमोटर थे जिनको देख के हम चले थे, एक भी बंदा लाइव आके आज भी नहीं बोल सकता कि कंपनी नहीं आएगी। बिलाल सर की लास्ट मीटिंग में आप याद रखिए, जब उन्होंने लास्ट एक वॉइस डाला था, उन्होंने एक चीज बोली थी कि कंपनी कहीं नहीं गई है, पर कंपनी 6 महीने साल तक, दिसंबर तक, हो सकता है दिसंबर तक, उन्होंने ये बोला था, शब्दों में बोला था कि हम आएगी और इतना हम वेट नहीं कर सकते। और बाद में उन्होंने नो मोर भी एक बार बोला था, और दोबारा से अभी उनकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो पॉजिटिविटी की तरफ सारी आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, सारी चीजें जो मंच पे मैक्सिमम लोगों को पता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आप अपना विश्वास बनाए रखें, एक सवाल बिल्कुल न माने, और इन मंचों को बिल्कुल चलाए रखें, पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि देखिए इस मंच पे सभी भाई बहन आपकी तरह हैं। हो सकता है जितना जरूरत आप लोगों को है ब्लॉकचेन की, उससे ज्यादा हमें है, उससे ज्यादा सुंदर सर को है, उससे ज्यादा मूल्य सर को है, और जितना भी हमने निचोड़ निकाला है सभी के साथ मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। जो नेगेटिव हो चुके हैं उनको तो सब कुछ नेगेटिव ही देखेगा, उनको तो ट्रेजर में चेन में अपडेशन हो रही है वो भी नेगेटिव देखेगी, 0-0 वहां पे हो रहा है, क्यों हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो नेगेटिविटी पे उनको लेके जाना है। दोस्तों, जिस कंपनी ने भागना हो तब वो कभी अपडेशन नहीं करती, मेरी बात याद रखिएगा। अपडेशन हमेशा वही कंपनी करती है, और एक जगह नहीं, 2 जगह अपडेशन हो रही है, क्योंकि ट्रेजर फंड जो है वो एक ऐप है, और जो अभी ब्लॉकचेन की तैयारी हो रही है उसके बाद एक्सचेंज बनेगी। ये बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ा काम, इतना छोटा काम नहीं है ये, इसमें पैसा लगा के भी इस काम को नहीं किया जा सकता। इतनी फॉर्मेलिटीज है इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, जो फॉर्मेलिटीज है वो वही लोग समझ सकते हैं जिनको क्रिप्टो की पूरी नॉलेज है। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूंगा, ये जो मंच है ये कंटिन्यू चलेंगे। अभी शेड्यूल इतना हमारा बिजी हो चुका है, मैं बता नहीं सकता तो कितने डॉलर की परचेजिंग हो रही है। कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर परचेजिंग बढ़ी हुई है और रेट नहीं बढ़ रहा। तो कल एक मीटिंग में अमूल्य सर एक छोटा सा एक दृश्य दिखाया था, जिन्होंने मीटिंग को देखी होगी। उन्होंने एक कॉइन का वो किया था, 24 आवर्स में $50 के करीब हो गया था। तो दोस्तों, मैं एक चीज आज ही बता दूं आपको, इससे बड़ी कहानियां शुरू से मैं सुंदर सर के मंच पे सबसे पहले आया था, और मैंने एक चीज बोली थी, ये कंसेप्ट हर रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए बन रहा है, और बिल्कुल हम इस चीज को देख पा रहे हैं। और एक मेरी तो 2 ही आदतें होती है जिंदगी में, जो चीज हमें दिख रही है हम अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर रहे हैं। जिस दिन कोई चीज दिखेगी ना कि मतलब ये चीज नहीं हो सकती, उस दिन सीधा बोलेंगे हम कि भाई आप और कम कर लो। तो दोस्तों, हम जो देख पा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं आपके फेवर में है, और वो चीजें ऐसी चीजें हैं जो इन फ्यूचर के लिए बहुत बड़े लेवल पे बनाई गई हैं। तो हमें भी उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरीके तक कंपनी को देखना है। एक चीज तो है कि फटाफट ब्लॉकचेन आ जाए, देखा कि टोकन का रेट बढ़ा, फटाफट बाय पहले किए हुए हैं, बाद में सेल किया, चलो जी बाहर। या एक विजन लेके चलें, जैसे विपिन सर ने एक बार बोला था, 25% की स्ट्रेटजी बना के चलें। बहुत हैं जो अभी रखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अभी हर बंदे के, हर शख्स के दिमाग में एक ही चीज चली हुई कि ब्लॉकचेन कब तक आएगी और कब इसका। तो दोस्तों, ये कोई पता नहीं, आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आज भी कुछ हो जाए, और हमें दिख रहा है कि 25-26 से पहले कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। जो अंदर से एंडोर्समेंट्स हो रही है, जो कार्रवाई अंदर से हो रही है, इतनी बड़ी कार्रवाई जो हो रही है, एक्टिविटी जो हो रही है, वो तभी होती है जब कुछ बड़ा होना होता है। तो दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि सुंदर सर का मंच और एक वो मंच कंटिन्यू चले। अभी शेड्यूल बिजी होने की वजह से थोड़ी सी उसमें तब्दीली शायद सुबह के मंच को किया जाए, क्योंकि देखिए रात को भी मीटिंग 2 बजे तक चलती है, तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। तो आप पेशेंस बनाए रखें। अगर कोई क्वेश्चन तो किसी का नहीं है मेरे को लगता है, वैसे कोई पूछी जाए तो अलग बात है। तो मैं यही बोलूंगा कि इस मंच पे आप अपनी विचार रखते रहें, पल पल की खबर पहुंचाते रहें। बहुत जल्दी आपको वाहिगुरु जी खुशियां देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
निकलता होता भाई, वो होता बहुत बढ़िया, वाओ ग्रेट सर, थैंक्स थैंक्स सर लखविंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लखविंदर जी मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। खूबसूरत बातें रखी है, ऐसा मुझे लग रहा और बहुत अच्छी, और आपने बहुत सही बातें की कि कंपनी में कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे कंपनी से लिंक हैं, लेकिन वो लिंक वाले आज कहीं भी सामने नजर नहीं है। हमने मन से कई बार बोला कि हमारी तो नहीं पकड़ है, लेकिन कुछ साथी ऐसे थे जो कंपनी के थे, हमें मैसेज के माध्यम से कुछ चीजें डाल देते, जैसे आप भी डालते हो और बहुत सारे लोग डालते हैं, आप ही हाथ पैर हैं, और वो कंपनी तक मैसेज जाता है, ये बात भी पक्की है। और एक चीज और बता दूं, मैंने ये कभी नहीं कहा, ऐसा मुझे लगता है अगर मंच नहीं होता ये तो शायद कंपनी अभी लौट के भी नहीं आती, लेकिन आप लोगों के हौसले की मैं दाद देता हूँ कि जितने भी आप लोग साथी बने हुए हैं मंच के माध्यम से, और जितने अनेक मंच बने, ये पॉजिटिव सिम्टम है, और भी मंच बना लेंगे सबके लिए। कंपनी को ट्रस्ट हो जाएगा कि लोग मेरे साथ हैं, और आने को वो मजबूर हो जाएगी। कंपनी अगर थोड़ा सा मन बदल रही है, जैसे कि कुछ हमारे रिश्ते जब खराब हो जाते हैं, हम बोलते नहीं है, में आ जाते हैं कि वो गलती माने, वो सामने आए, जबकि कई बार गलती किसी की भी नहीं होती, लेकिन एक मैं आ जाती है कि मैं क्यों झुकूं। लेकिन अब कंपनी के साथ क्या हुआ नहीं बता सकते, आपस में पार्टनरशिप होते हैं, कुछ बातें हो जाती है, हमारी बिगड़ जाती है। कई बार यहाँ मंचों पे भी ऐसा हुआ, कुछ बात नहीं हुई, चले गए, आदमी को पता ही नहीं उसकी गलती क्या है, लेकिन फिर भी उसे गुनाहगार ठहरा दिया गया, और इस तरह की बातें तेज बोल के चीख करके बताया गया, साबित करा गया कि जो हम बोल रहे वही सही था, और सामने वाला भी शर्म के मारे झुक गया, भाई हाँ ऐसे ही होगा भाई, क्योंकि आदमी इज्जत से डरता है, पैसे की पूर्ति कर लेता है, लेकिन ना आदमी की पूर्ति कर पाता है, और ना की जो एक दाग लग जाता है वो पूर्ति करना बहुत असंभव हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी लखविंदर जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बात की जो दिल को छू जाती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हर आदमी का अपना विचार है, हर आदमी का अपना तरीका है। रही क्वेश्चन आंसर, हम लोग सबके आंसर देते हैं, सभी बातों के आंसर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग वाकई में कुछ करना चाहते हो, समझना चाहते हो, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि जो टेक्निकल सेशन है उस पर फोकस बनाएं आप लोग। टोकन के बारे में जाने, कोइन के बारे में जाने, क्रिप्टो के बारे में जाने, डाउ के बारे में जाने, के बारे में जाने, ब्लॉकचेन के बारे में जाने, और जब ये सब चीज क्या है, टोकन क्या होता है, कोइन क्या होता है, टेक्सनेट क्या होता है, मेननेट क्या होता है, इन चीजों पे फोकस बनाएंगे, क्योंकि आने वाला समय जो दुनिया है, जो रुपये है, वो कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो अब आने वाला समय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रुपए की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के तीसरे नंबर सबसे बड़े एसेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, तो पैसा है, यस, सर आपकी वॉइस ब्रेक है, सुंदर बात रुक चुका है। यस सर, वेट करिए, शायद सर का कॉल आ गया होगा। आवाज आ रही है अब? यस सर, प्रॉपर है, वेलकम सर, वेलकम। आवाज आ रही है अब? जी सर, वेलकम सर, वेलकम। आ रही सर। देखिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपका नेटवर्क इशू हो जा रहा है सर, आप ड्राइव कर रहे हैं सर, वॉइस ब्रेक है सर, सुंदरलाल सर आपका भी। ओके मेरे दोस्त, थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत जल्द सर आ जाएंगे अपने बीच में। तो सर संग्राम सर को ले लीजिए।
संग्राम सर को ले लीजिए प्लीज। किसको लेना है सर, बता दीजिए। संग्राम जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप आ गए हैं मंच पे, अपनी बात रखिए। मैंने कई बार इनवाइट किया आपको, आप आए अगर सही समय तो बात रखो। वेलकम संग्राम सर, मोस्ट वेलकम सर। संग्राम सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम संग्राम सर जी। वेलकम सर, वेलकम। सर प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आया जी 1 मिनट में आया सर। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप सब लोग बने रहिए। और बहुत ही गजब की सर की पर्सनालिटी है और बहुत ही अच्छा नॉलेज है। सर आते हैं तो मंच पे 4 चांद लगा देते हैं और हमें सर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और सीखना चाहिए। और सर ने भी 1 मिनट का टाइम लिया है, 1 मिनट में अपने बीच में प्रेजेंट हो जाएंगे और बहुत अच्छी नॉलेज संग्राम सर देंगे। हम हर टाइम संग्राम सर का स्पीच जरूर सुनते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि ऐसे शख्स मिलना नामुमकिन है। बहुत ही नेक काम है अपन सब लोग का, जो कि संग्राम सर जैसे, सिद्ध स्वरूप सर जैसे और हमारे लखविंदर सर भाई जैसे और हमारे श्री श्री सुंदरलाल सर जैसे मिले, काबिले तारीफ है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने वॉइस से, बड़े ही सम्मान के साथ में क्लैपिंग के माध्यम से, सो मच वेलकम संग्राम सर स्टेट सर। स्वागत है, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सभी। संग्राम सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। मंच पे विराजमान सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम, नमन है। सुंदरलाल सर को दिल की गहराइयों से नमन, प्रणाम। सभी मैं काफी देर से मीटिंग जो है सुन रहा हूँ और सुबह का सेशन भी, अभी जो चर्चा चल रही है, देखिए मेन जो है, जो ट्रेजर एनएफटी ने हमें काम दिया हुआ है, वो हम अपनी जिम्मेवारी के साथ पहले वो कर लें। जो रिजर्व करते हैं सुबह उठ के स्टेक चेक कर लें, स्टेक लगा लें और ब्लॉकचेन की वेट करें। सब कुछ हमारे सामने बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इंतजार हमसे नहीं हो रहा कि आज कल परसों आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन भी आएगा टोटल सभी जिन भाइयों ने अपनी जिम्मेवारी से अपना काम किया होगा, वो सभी के सभी ट्रेजर एनएफटी इतना देगा कि देखिए हमारा अपना सफर देखिए, एनएफटी से शुरू करके आज हम कहाँ पे हैं। आज हम कॉइन और करेंसी की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, टोकन और कॉइन की बात कर रहे हैं और करेंसी तक खरीदने की बात कर रहे हैं। और क्या जब हम आज से 6 महीने 8 महीना पहले फरवरी जनवरी में, तो कभी हम सोचा था हमने टोकन के बारे में, करेंसी कॉइन के बारे में, किसी करेंसी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में? तो हम भी डेवलप हुए हैं और ये ट्रेजर एनएफटी ने हमें डेवलप किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आम हिंदुस्तानी को आज कॉइन और टोकन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज हो रहा है इन्हीं मीटिंग। जो कितना बड़ा योगदान है हमारे महान साथियों का, जो एक एक बच्चे को, एक एक हमारे भाई को बड़े प्यार से एक एक डाटा खोल के बता रहे हैं और यही भी आश्वासन दे रहे हैं। हम एक टीम से नहीं है, हम अलग अलग हैं। यहाँ देशवासी हैं, भारत के वासी, हम सभी भाई, और हम चाहते हैं कि सभी के सभी सुखी हो जाएं। और अभी सुंदरलाल सर देखिए, पिछले 6 महीने से रेगुलर मीटिंग और कितने मंच निकल गए और सभी हमारे भाई हैं एक दूसरे के। हम यहाँ पे ये नहीं चाह रहे कि कोई पीछे रह जाए। अभी सभी एक रैंक पे हम, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स का मतलब ही नहीं रह गया। सभी के पास बराबर एनएफटी है, बराबर। हम जब रिजर्व करते हैं, हाँ, रिजर्व करने से किसी के पास यूएसडीटी ज्यादा हो सकते हैं कि वो सेकंड रैंक पे पहुंच गया, थर्ड पे, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो एक ही प्लेट पर, एक ही रैंक से हुई है। मेरे कहने का भाव ये है कि चीजों को आपने अपने अंदाज में, अपने विवेक से, अपने दिमाग से सोचना है कि मैंने ये टोकन कितने टाइम के लिए अर्न पे लगाने हैं, मुझे कितना बेनिफिट चाहिए।
मैं कितना कहते हो संवेदनशील या कितना सहनशील हूँ। क्या मुझे ट्रेजर, देखिए ट्रेजर पे हम सभी कहते हैं कि हमें अटूट विश्वास है, लेकिन जब हम कहते हैं कि यार 10 लाख टोकन साल के लिए लगा दें तो फिर हम डगमगाते हैं। तो ये है कि निश्चिंत रहिए, हम अकेले नहीं हैं, ऑल ओवर ट्रेजर लाइव है और उसमें अभी तक लाइव है, ट्रेजर हमारे से कहीं गई नहीं। ठीक है जी, हमें छोड़ के ट्रेजर एक दिन भी नहीं गई, एक सेकंड भी नहीं गई। और ये बातें हमें तब समझ आएंगी जब ब्लॉकचेन के बाद एज पर डाउ हमें शेयर होल्डर बन चुके हैं ऑलरेडी हम जब ब्लाइंड बॉक्सिंग लिए उस टाइम से लेके आज तक जो हमारा कलेक्शन पे एनएफटीज पड़ी है, 6 को छोड़ के बाकी पड़ी होंगी ना, सभी के पास 20 से 40 होंगी, किसी के पास 6 होंगी, किसी कम भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे साथियों के पास कम यूएसडीटी है वो भी निश्चिंत रहे। 3-8 टोकन हर पर्सन को मिले हैं, ओल्ड मेंबर्स को जो 31 मार्च से पहले जुड़ चुके थे हमारे साथी ट्रेजर एनएफटी में जिनका योगदान था, उनको 8000, हाँ किसी ने नहीं लिए तो वो अलग बात है, लेकिन जो ओल्ड साथी हैं उनके पास 23 नवंबर तक का टाइम है। 3000 टोकन जरूर ले लीजिएगा डिसेंट्रलाइज्ड वेल्थ पे और उसको छोड़ दीजिएगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो यूएसडीटी है वो विड्रॉबल मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। वो ट्रेजर देखिए, ट्रेजर के पास खजाना, नाम ही खजाना है और खजाना में अरबों डॉलर पड़े हैं। तो हम निश्चिंत हो जाएं सभी साथी। बार बार देखिए, मैं अकेला नहीं इस विषय पे बात कर रहा, आपकी आईडी पे आप नजर मारिए, इतनी ऑप्शन आ जाएंगी आने वाले समय में कि आप यहीं से सब कुछ, बाहर अगर शॉपिंग करने पे जाओगे तब भी फिएट करेंसी से, अपनी लोकल करेंसी से यही आप उसको जो है भुगतान कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली सिस्टम को ज्वाइंट वेंचर करके कंपनी सिस्टम दे देगी आपको। तो ये बातें सिर्फ अभी हम मीटिंग में इसलिए आ रहे हैं कि कहीं से हमें आज कल परसों नरसों पता चल जाए कि ट्रेजर जब चेन आएगी तो वो बता के नहीं आएगी, आप सोए होंगे और उन्होंने आप सारा जो आपका डाटा ट्रांसफर करके आपको बता देगा। नोटिफिकेशन सुबह उठ के देखेंगे, नोटिफिकेशन आ गया, ब्लॉकचेन लॉन्चिंग हो गया। तो ये सारी बातें अब साथी बार बार यही ट्वीट कर रहा है कि कुछ ना कुछ। सुबह भी आज जब मीटिंग थी तो हमारे कोई भाई कह रहे थे काम कर कहते बाहर हमें नहीं परचेज करना चाहिए। देखिए, क्रिप्टो की तरफ कोई किसी ने नहीं कहा, ट्रेजर ने नहीं कहा, हम भी नहीं कह रहे बाहर की तो, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो तो $10-20 एक 500 या 1000 या 2000 या 10,000 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। हम भी अभी हमारे फंड मान लीजिए कितना फंड लगाया था हमने, को 1 करोड़ रुपया लगाया था ट्रेजर में, 10 लाख लगाया था, 5 लाख लगाया था, 2 लाख हाँ टीमों पे लगाया होगा, किसी को अपने यूएसडीटी जो है टीम किसी अपने साथी के ऊपर लगा दिए होंगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि किसी ने 50 लाख लगा दिया हो। लेकिन ट्रेजर ने आपको 50 लाख करोड़ दिए, 50 लाख क्या 1 करोड़ क्या दिया है, 20-20, 10-10, 15-15 हजार की बड्रावल दी है, रेगुलर दी है। तो अंदाजा लगाइए वो किस मंशा से ट्रेजर नॉन फंजिबल टोकन के बाय सेल के ऊपर से आज आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में किंग बनाने जा रहे हैं। और इस बात को हल्के में ना लीजिए। आज देखिए, आज टोटल जो बात हो रही है वो टोकन, कॉइन, ब्लॉकचेन, एनएफटी का बाय सेल तो ऑक्शन में हो जाएगा, लेकिन बात किस जो हम सभी भाई कर रहे हैं वो हो रहे हैं करेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, टोकन के ऊपर बात कर रहे हैं, कॉइन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये देखिए हमें कहाँ ट्रेजर लेके जाने वाला है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगर गलती से भी मेरे से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सभी भाइयों को एक बार कहिए दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक संग्राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी बातें रखी आपने। देखिए, लोग जिस तरह से सब लीडर निखरते जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि पॉलिशिंग होने के बाद जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं मजबूत तो बनाते हैं, लेकिन जब तक पॉलिशिंग ना हो तो उसमें मजा नहीं आता। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ अब लीडर में हमारे पॉलिशिंग हो गई है, पॉलिशिंग होनी शुरू हो गई है, यानी कि चमक आनी शुरू हो गई है, सटीकता आनी शुरू हो गई है और सभी लोग एक सटीक बातें कर रहे हैं। मंच अनेक बन रहे हैं और अनेक मंच बना दो और इनवाइट करते रहो यार, मुझे भी इनवाइट करते रहो, मैं भी आऊंगा मंचों पे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मंच बनाओ
ताकि कंपनी को लगे कि हम कंपनी के साथ हैं। और यकीन मानो तकदीर बदल जाएगी और तस्वीर बदल जाएगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको पैसा लगाना ही नहीं। लगाने वाले 8 खरब लोग हैं दुनिया में, और यहाँ जितने भी मंच बने हुए हैं एक एक आदमी के 1000 लोगों के बराबर है। कुछ लोग 10,000 लोगों के बराबर है, कुछ लोग 50,000 लोगों के बराबर है। ऐसी शक्ति लिए बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो 1-1 लाख व्यक्ति के बराबर एक है। जैसे कहते थे ना कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर। वो ऐसे नहीं था, उसकी खुद की भुजाओं में 10,000 हाथी का बल नहीं था, लेकिन उसमें लोग ऐसे थे, ताकतवर थे, दिमाग थे कि अगर वो एक बार कह दे कि टूट पड़ो तो वो टूट पड़ते थे। हाथी का बल वो था। ऐसा नहीं था कि 10,000 हाथी के बल उनके खुद के अंदर था। ऐसे ही यहाँ पे 1-1 लाख आदमी के बराबर बल लिए बैठे हैं जो एक जबान पे कूद पड़ेंगे उनके कहने पे, पैसा लगा देंगे। लगाया भी है। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या, या मैं समय ले रहा हूँ ऐसे ही? क्लियर है। मैं सोचा कि वैसे ही समय खराब कर रहा हूँ, मैं वैसे ही बोले जा रहा हूँ, बड़बड़ाए जा रहा हूँ। हरजीत सिन्हा जी आपका स्वागत है। हरजीत सिन्हा जी आपका स्वागत है। अनम्यूट कीजिए सर प्लीज को। मैंने अनम्यूट किया। हरजीत सिन्हा जी आपका स्वागत है। आए मंच पे अपनी बात रखें। आइए सर। हरजीत सिन्हा जी। हरजीत सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम सर। कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम। मंच पे विराजमान सभी लीडर्स को जय माता दी। वेलकम सर। जय माता दी। जय श्री राधे राधे सर। जय माता दी सर। वेलकम वेलकम, राधे राधे सर। आइए मंच, स्वागत है। आइए सर। दोस्तों अभी देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा अभी बहुत ज्यादा क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेके बातें हो रही है। ये जो हमें तैयारी अभी मिल रही है, आने वाले टाइम कुछ ही दिनों में बहुत कम मिल पाएगा। आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, जब हमारा टेक्निकल सेशन चलता है जो सबसे ज्यादा हमारे अमूल्य सर चला रहे हैं, आप उसमें कितने कॉइन का जो है यहाँ पोस्टमार्टम हो चुका है। मुझे याद है वो एक कॉइन दिखा रहे थे LGNS। आज के डेट में टोकन के श्रेणी में वो एक ट्रेंडिंग टोकन है LGNS टोकन। बहुत हमारे इंडियन कम्युनिटी में से वैसे बहुत सारे लीडर्स ने उसमें बहुत ज्यादा रकम लगा रखा है। वहां पे किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 30-40 लाख का फंड वहां पे लगा रखा है। आप जब देख सकते होंगे, जब अपना ये चाहे वो डेक्स क्लीनर में हो या फिर आप कॉइन मार्केट में हो। अपना माइक बंद कर दो, अपना माइक बंद कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है प्लीज। कई लोग ऐसे हैं, वो जब दूसरे साथी बोले इस मर्यादा को समझें, उस नियम को फॉलो करें, माइक बंद रखें प्लीज। जब एक लीडर बोल रहे हैं उनका सम्मान करें आप लोग। और ये बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आगे कुछ भी बोल दिया। तो सम्मान करें प्लीज, माइक ऑफ रखें। थैंक यू सर। दोस्तों देखिए, आप चीजों को जो अपने लेवल से ना, तो मुझे अभी ये लगता है कि आपको और किसी मोटिवेशन की जरूरत है, और ना ही मुझे ये लगता है कि कोई आपको बहकाव में किसी भी टोकन में आपकी इन्वेस्टमेंट करवा दे। वो नहीं करवा सकता। उसका एकमात्र कारण है कि ये आपको जो टाइम मिल रहा है इस मंच पे, जो टेक्निकल आपको एजुकेशन मिल रही है, उस लेवल की हमारी तैयारी हो चुकी है कि अभी किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को
हम बारी बारी से जो है ब्लॉकचेन में, चाहे वो BSC स्कैन हो, टोकन स्नीफर हो, सर्टिक हो, honeypot.io हो, हम हर एक जगह वहां पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टोकन आते हैं और चले जाते हैं जो ऑलरेडी अभी ट्रेंडिंग में है मार्केट में। ऐसे कई सारे टोकन हैं जिनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कि अरे ये इतने सारे एक्सचेंज में लिस्ट हो चुका है, जरूर इसमें कोई बात होगी, और किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़े होते हैं, तो एक दूसरे के कहे सुने बातों पे आ जाते हैं, लोग अपना फंड गंवा देते हैं। एक टोकन का मैं नाम लूंगा, हालांकि मुझे भी नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है और कहां तक वो ग्रो करने वाला है। एक टोकन हम चेक कर रहे थे कल, गीगल के नाम से, उसकी स्पेलिंग है GIGGLE, गीगल। जब वो पहली बार डिप्लॉय हुआ था, उसका प्राइस था 0.002। हैरानी वाली बात यह है कि 24 घंटे भी नहीं हुए दोस्तों, 23 आवर्स और कुछ मिनट, उसका प्राइस $48 तक पहुंच गया था। और जिस वक्त हम चेक कर रहे थे तब उसका प्राइस $39 से $40 के बीच में वो शो कर रहा था। आप जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति $100 का अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता, जिस टोकन का प्राइस 0.002 है, $100 में उसको कितने टोकन मिलते हैं, और उन टोकन का जो प्राइस है उसको जो प्रॉफिट मिल रहा था, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो प्रॉफिट आपका आता है 22 करोड़, यानी कि 22 करोड़। जिस टोकन का डिप्लॉय होने के बाद 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, और जिस टोकन के पीछे कोई डेडिकेटेड कम्युनिटी नहीं है, जिस टोकन का यूटिलिटी इतना जबरदस्त नहीं है जितना आज के डेट में TUFT का है। कुछ प्लस पॉइंट जो हमारे TUFT के साथ है, जो एडवांटेज है, उस बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। गौर कीजिएगा आप जरा, ऑलरेडी ये कम्युनिटी के बीच में आपका जो TUFT है, ये एक यूटिलिटी कॉइन के रूप में काम कर रहा है। जितना भी हम यहाँ स्टेक लगाते हैं या अर्न पे लगाते हैं, उसमें हमारा 4000 TUFT गैस फी के रूप में कट जाता है, और जितना गैस फी इकट्ठा हो रहा है वो सारा कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले हम चेक कर रहे थे, किसी वॉलेट में BNB कंपनी ने रखे हैं कुछ हजारों करोड़ों में, USDT भी कुछ हजारों करोड़ों के मात्रा में फंड रखा हुआ है। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है दोस्तों, जहां पे किसी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अगर हम चेक करें, उसमें कितना फंड है, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से किस वक्त कहां पे ट्रांसफर हुआ है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी होती है, वहां पे हम चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकली देखिए कुछ चीजें हैं, आप ये अपने तरफ से
होमवर्क कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट में जो ओनर है उसके अपने खुद के कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑलरेडी चल रहे हैं, वो ब्लॉकचेन में आप चेक कर सकते हैं कि कौन से एड्रेस पे क्या हरकत हो रही है, कहां से चीजें किस तरफ जा रही है। दोस्तों, आप अगर ये चीज नहीं समझ पाएंगे, आपको वो 100% जो है भरोसा कभी नहीं मिल पाएगा। चीजें बहुत ज्यादा भी टेक्निकल होने लगी है, तो हमें सीरियसली सीखने की बहुत ज्यादा भी आवश्यकता है। साथ ही साथ आप जरा एक बात पे गौर कीजिएगा, जिस वक्त इथेरियम लॉन्च हुआ था, एक बहुत क्रिप्टो की दुनिया में इथेरियम राज कर रहा है आज के डेट में। इसके साथ बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी, इथेरियम को भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया। बीच में आपको शायद खबर मिली होगी, इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है एक बार हैक हो गया था। उसके बाद फिर से स्क्रैच से जो है उन्होंने अपनी तैयारी की और बड़ी मुश्किल से जो है अपनी कम्युनिटी के साथ इथेरियम डेवलप होते गया और आज के डेट में उसका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है। सबसे पहले जो NFT मिंट हुआ था वो ERC पे हुआ था, यानी इथेरियम के ब्लॉकचेन पे हुआ था। आज जिस NFT को सारी दुनिया जानती है, शुरुआत इथेरियम से हुई थी। दोस्तों, ट्रेजर अपना खुद का भी NFT मिंटिंग चुका है। चीजें इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आप समझ चुके होंगे कि कंपनी जो है बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है। इसका ये मतलब होता है कि जितने भी हमारे कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप जरा ये एक सिंपल सा लॉजिक है, वेरी सिंपल कॉमन सेंस है। ये हम सवाल अगर ना करें तो बेहतर रहेगा कि ब्लॉकचेन मिड सितंबर का कंपनी ने नोटिफिकेशन में बता रखा था, वो लगभग पीरियड निकलते जा रहा है, लेकिन अब तक इसका स्ट्रेस टेस्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, इनका चेन लॉन्च नहीं हुआ। चीजें थोड़ा सा अप एंड डाउन होती है, टाइम थोड़ा लगता है। ये एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड और एक सोफिस्टिकेटेड मैटर है। लेयर 2 का जो ब्लॉकचेन होता है, साथ में जेके रोलअप के साथ, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर सारी चीजें जब स्मूथली चलती है, इस लेवल की तैयारी जब आ जाती है कि लेयर 2 का ब्लॉकचेन लाइव करना है किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो मिनिमम उसमें पीरियड लगता है 12 से 15 महीने। अगर वहां पे नॉन स्टॉप अगर वर्क होता है, काम चलता है। जब पहली बार हमें ये TUFT हम देख पा रहे थे, उस वक्त भी कम्युनिटी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। आपको याद होगा, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने भी अपने DP चेंज कर दिए थे। वहां पे लिखा आता था कि से नो टू TUFT, पहले हमें विड्रॉल चाहिए। हर एक यूजर ने वो DP देख रखा है, किसी ना किसी ने लगा रखा था, लेकिन उन चीजों को मैंने इग्नोर किया था।
मैंने कभी वो डीपी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी मैंने अपने डीपी में उसे नहीं लगाया था। लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था TUFT को, क्या फर्क पड़ गया? आज हम हर एक काम जो है TUFT में कर रहे हैं। USDT से ज्यादा हम सीरियस है आज के डेट में TUFT। इसका एकमात्र कारण है कि आने वाले टाइम जो यूज केस होगा TUFT में ट्रेजर का, वो कंप्लीट TUFT में होने वाला है। आपका गैस फी हो, ट्रांजैक्शन फीस हो, आपकी NFT को ऑक्शन के माध्यम से रिलीज करना हो, एवरीथिंग वो आपका TUFT में होने वाला है। और जिसका ऑलरेडी इतनी डेडिकेटेड एक कम्युनिटी है, आप जरा सोच के देखिएगा, जब इसका ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा और जिस दिन इसका मेननेट स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप डाउ मैकेनिज्म जो है वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीजें होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, ये फैक्ट है। हमें तब तक धैर्य बना के रखना होगा, संयम बना के रखना होगा, जब तक सारी चीजें स्मूथली फंक्शनल नहीं होती। मॉर्निंग इवनिंग सेशन अगर हमारा यहाँ पे चल रहा है, इसका एकमात्र हमारा मोटिव ये है, ये इंटेंशन है कि हमारे साथ जितनी भी कम्युनिटी आज के डेट में जुड़ी है, किसी का नुकसान ना हो। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को एक दिग्गज लीडर बताते हैं, वो किसी गलत प्रोजेक्ट में आपको आपका पैसा ना फंसाए, आपका लॉस ना हो। ऑलरेडी हमारा काफी फंड लग चुका है, लेकिन इतनी गारंटी हम दे पाते हैं, इतना भरोसा हमारे अंदर आ चुका है, इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है। और ये पॉजिटिविटी ऐसा नहीं है जैसे कुछ लीडर्स के अंधभक्त होते हैं उनके अंदर होता है, बात ऐसी नहीं है। चीजें यहाँ पे फैक्ट्स के आधार पे जो है, प्रूवन एक सिस्टम के आधार पे जो है, हम सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले टाइम बहुत ही ज्यादा इस प्रोजेक्ट में एंडोर्समेंट होने वाला है। ऑलरेडी अभी काम चल भी रहा है। देखिए, कुछ हमारे ही लीडर्स, हमारे बीच में से कुछ लोगों का अभी भी ये मानना रहता है कि जो ट्विटर में इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया था, अभी 2-4 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो इनका ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। आप जरा चेक कीजिएगा, वो अकाउंट 2023 से चल रहा है। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2023 से जो है किसी ने एक फेक अकाउंट वहां पे चला रखा है ट्रेजर NFT के नाम से। क्या फायदा होने वाला है उसको? 100% वो ऑफिशियल चीज है, क्योंकि एक ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी दुनिया, जितने भी समझदार अक्लमंद जो लोग होते हैं, वो ट्विटर में चेक करते हैं। ट्विटर में एक बार वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो भी क्रिप्टो लवर्स होते हैं, फिर वो बाइनेंस में भी चेक करते हैं कि इस क्रिप्टो का कुछ नोटिफिकेशन या फिर कुछ अपडेट कहीं बाइनेंस में तो नहीं आया। देखिए, ये जो टेलीग्राम एक ऑफिशियल जो हमारा चैनल है, वो हमारे कम्युनिटी के लिए है। जो ग्लोबल कम्युनिटी होती है क्रिप्टो की, उनके लिए एकमात्र रहता है बाइनेंस। एक उसमें बाइनेंस स्क्वायर करके है, वो उनका अपना खुद का ऑफिशियल, मान लीजिए जैसे कि आपका ट्विटर है या टेलीग्राम है, वो उनका ऑफिशियल अकाउंट है। तो हर एक जो न्यूज़ आर्टिकल आता है बाइनेंस में, वो बाइनेंस स्क्वायर में आता है। बहुत जल्द हर एक सेक्टर में, हर एक प्लेटफॉर्म में जो है इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है, काम ऑलरेडी चल रहा है बैकग्राउंड में। अभी आज मुझे पता चला, आपने सुना होगा भली भांति, एक गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FBI। FBI का मतलब होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
दोस्तों, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटरेक्शन वो एक गवर्नमेंट संस्था है। उन्होंने एक वेबसाइट को ऑलरेडी बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सीज कर दिया, जिसका नाम है ट्रेजर कॉर्पोरेशन। अभी जैसे ऑलरेडी आपको पता है भली बात, इसका एक कॉपी निकला था जो अभी आउट ऑफ मार्केट हो चुका है, बंद हो चुका है। सिमिलरली वैसा ही एक और कॉपी अभी तैयार हो गया था जिसका नाम है ट्रेजर कॉर्पोरेशन। उस पे ताला लग चुका है, वो बंद हो चुका है। हमारे कुछ लीडर्स को भी, किसी यूजर्स को भी उसका लिंक आया होगा, अगर आपको याद है तो। अभी पिछले कुछ 2-4 दिन में इस ट्रेजर कॉर्पोरेशन को लेके भी लिंक भेज रहे थे लोग, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, वो भी अभी बंद हो चुकी है। बहुत सारे लीडर्स अभी ऐसे पैनिक सिचुएशन में जा चुके हैं कि उनको भली भांति भनक लग चुकी है। जब ट्रेजर 100% अपने कम्युनिटी के बीच कमबैक करेगा तो सारी इस तरह की जो मार्केट्स है, एक दिन में इमीडिएटली उनमें ताला लगने वाला है। तैयारी दोस्तों बहुत जबरदस्त हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने वाला है। आप पॉजिटिव रहें, अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, और जितना आपने स्टेक लगा रखा है, अर्न पे लगा रखा है, उसे चेकआउट करते रहें डेली एक बार लॉगिन करके कि आपको कहाँ पे रिडीम करना है, क्या दोबारा आपने सब्सक्राइब करना है। जहाँ पे अर्न पे हम 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो आप कंटिन्यू करते रहें, रिजर्वेशन आप करते रहें। एप्लीकेशन बढ़िया चल रहा है आपका। हाँ, अभी कुछ एक छोटा सा एक इशू है कि आपके जीमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है। कुछ टाइम में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओटीपी ना आने का एक टेक्निकली एक फैक्टर, एक रीजन भी है। कुछ लोग एक सेम डिवाइस पे, सेम आईपी एड्रेस पे मल्टीपल अकाउंट हैंडल कर रहे थे, जो कि गलत बात है, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन लोग इतना जुगाड़ लगाने में इतने आगे रहते हैं कि वो फिर अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम करने लग जाते हैं। एक तो वो रीजन है, और साथ ही साथ बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, उनके डाउनलाइन में जो है अपना ही एड्रेस लगाया, और जितना उनका एयर ड्रॉप आ रहा था डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, उन्होंने अपने वॉलेट पे लिया और बेच दिया। ऐसे भी केसेस बहुत सारे हुए हैं। आपको जो एयर ड्रॉप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे दिया था, आने वाले टाइम में कम्युनिटी को ये एहसास दिलानी चाह रही थी कंपनी की आप हमारे TUFT के होल्डर है। आने वाले टाइम पे जब डाउ मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा, उसके लिए आपको अर्न वाला जो ऑप्शन है वो दे रखा था। हर एक चीजें ऑर्गेनाइज वे पे तैयारी चल रही है, पर लोग जो है उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते। प्रॉब्लम फिर वहां पे आ जाती है। ट्रेजर के साथ कोई कंप्लेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर दिक्कत परेशानी है तो वो हमारे माइंडसेट में है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप पॉजिटिव रहें। जो भी आपको टेक्निकली अगर कुछ इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आप हमारे लीडर्स के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से मीटिंग जो है हमारा कंटिन्यू चल रहा था, कंटिन्यू चलते रहेगा। और मेरी गुजारिश है, मंच पे जितने भी हमारे साथ लीडर्स हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करें, सहयोग करें, और हमारे कम्युनिटी के प्रति जितना ज्यादा हो सके उनको मौका दे। जब भी किसी का हैंड रेज होता है, उनका पहले जो भी क्वेरी है उसे सॉर्ट आउट करें। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहूंगा। आगे जो भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है 100% आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय ट्रेजर, जय भारत, जय सुंदर सर।
अजीत सर, थैंक यू सर। आपने काफी अच्छी नॉलेज लोगों को दी और कम्युनिटी के लोगों को जहाँ तक है काफी समझ में आया भी होगा कि अगर थोड़ा सा पेशेंस और रखना चाहिए, और अगर थोड़ा सा पेशेंस और रखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े फायदे की तरफ सब लोग चलेंगे। तो बस जहाँ तक आप लोग आ चुके हैं किनारा ही रह गया है, और हमारे लीडर्स जैसे कि हरजीत सर हैं, लखविंदर सर हैं, काफी लोग आपको नॉलेज दे ही रहे हैं। तो सर थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी सुंदर सर आप बोलिए सर। मैं 15 मिनट थोड़ा सा वेस्ट कराऊंगा। मैं डॉक्टर के पास हूँ क्लिनिक पे, अभी एक बार गला भी चेक करा रहा हूँ। और आप एक बार देखो, नंद किशोर गुप्ता जी को आप इनवाइट करें, रमानंद जी को इनवाइट करें, मैं दिखा के फिर आता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। नवल किशोर जी, आपका माइक अनम्यूट है सर, प्लीज आइए। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। और ये नवरात्र के शुभ और पावन अवसर पर सभी को जय माता दी। और आशा करता हूँ इस मंच से कि माता रानी, माँ दुर्गे, जो भी हम जिस रूप में उस शक्ति को मानते हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार सबकी अपनी अपनी एक भावना है, अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने अपने भगवान है। जिस भी तरीके से हम माने वो शक्ति एक ही है, उसका रूप, रंग, नाम अनेक हो सकता है पर वो है एक ही। तो जो लोग इस बात को समझते हैं, भली बात इस उनकी भी यही मनोकामना रही है कि सब कुछ बेहतर हो। और समय तो थोड़ा सा लग रहा है, और समय लगने के कारण भी आप लोग को पता है कि इतनी बड़ी चीज जो आ रही है हम सबके बीच सिस्टम लेकर के, कहीं ना कहीं ये आसान कार्य नहीं है। एक बहुत बड़ी सिस्टम के लिए, हम लोग के लिए उपलब्धि होगा, क्योंकि जो कंपनी ने सपना हमें दिखाया है वो सपना सबसे पहले कंपनी ने देख रखा था, और हमसे ज्यादा जो जरूरत था वो सिस्टम को था, क्योंकि सिस्टम को भी पता था कि आने वाला जो 4 फीचर रहेगा, जो दुनिया का रुझान रहेगा, लोगों का इस फील्ड से रिलेटेड आने वाला समय में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम कई सालों तक अपना सिस्टम को और सिस्टम में जुड़े लोगों को हम कैसे फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम ने ऑलरेडी 10 सालों का एक टाइम पीरियड जो है सो चूज किया, जो कि लगभग 4-5 साल बीतने वाले हैं, और आने वाले 5 साल, आने वाले जो बाद का समय है उसका भी सिस्टम ने पहले ही आकलन कर रखा था। और इसी को दृष्टिकोण, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम सबको ये आने वाला जो फीचर है सिस्टम का, वो सारा चीज हम लोगों को रोड मैप के माध्यम से, हम लोग का जो चैन ब्लूप्रिंट है उसके माध्यम से, और हमारा सिस्टम में ही, ऐप में ही सब कुछ मेंशन कर रखा था। लेकिन हम लोग को किसी को, कोई व्यक्ति बताने वाला नहीं था, टेक्निकली सिस्टम से रिलेटेड कोई उतना सर्च नहीं किया था, ना ही तो डीपली जाने का कोशिश किया था। क्योंकि एक ट्रेंडिंग होता है, जो ट्रेंडिंग होता है एमएलएम फील्ड का, उसी ट्रेंडिंग बेस पे अभी तक काम होता आ रहा था, और जो कि हम सब उसी को समझकर करते आ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम बहुत पहले ही इन सारी चीजों का वर्णन अपने ऐप में किया हुआ था। तो जब हम लोगों ने देखा तब पता चला कि हाँ ये चीज फीचर है, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा। हाँ ये बात जरूर है कि सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया है कि सितंबर के अंदर हम अपना ब्लॉकचेन टेस्ट करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अभी सितंबर पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 7 दिन बाकी है। मे भी 7 घंटे, 7 मिनट, 7 दिन बहुत दिन होते हैं, हो सकता है सितंबर के अंदर ही आ जाए टेस्टिंग का रूप। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नहीं भी आता है तो हम लोग को इसमें नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पैनिक होना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज ला रही है सिस्टम, वो रियली में बहुत टेक्निकली और बहुत जो है सो हार्डवर्कली चीज है, जो कि मतलब बहुत से लगते हैं और बहुत बारीकियों को उसमें ध्यान
ध्यान रखना पड़ता है। सारे लोग जानते हैं, अब तो इतना समझने लगे हैं, क्योंकि विभिन्न सारे मंचों में हमारे सुंदरलाल सर थ्योरिकल प्रैक्टिकल जैसे भी हो सके बहुत लंबे समय से लोगों को बीच अपना बात रखते आए हैं, समझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब तो टेक्निकली रूप से भी कई ऐसे मंच बन गए हैं ताकि आंखों देखा हाल लाइव जो है सो टेलीकास्ट करके बताया जा रहा है। जैसे हमारे डॉक्टर अमूल्य सर जी, जिनको हमने बहुत बड़ी जो है सो उपलब्धि दी है और उपलब्धि के लायक भी है, चूंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है और ये सारा चीज संभव हुआ है। मैं पहले से भी कहता आया, अभी ये बात कहूंगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सुंदरलाल और सुंदरलाल की टीम, उनको साथ देने वाले कुछ हस्ती थे जिनकी वजह से उनके मनोबल को हम लोगों ने गिरने नहीं दिया। और आज इसका परिणाम है कि इतनी पॉजिटिविटी मार्केट में आई है कि आज हर एक बंदा समझने लगा है जो मीटिंग से जुड़ा रहा, और जो अभी भी जिसको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, ठीक है, तो वो लोग अभी भी पैनिक में है। क्यों? क्योंकि उनको विड्रॉल चाहिए, क्योंकि विड्रॉल एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। लेकिन ये नहीं लोग समझ रहे हैं कि विड्रॉल कौन देगी, विड्रॉल कैसे मिलेगा, विड्रॉल आखिर देगा तो कौन देगा? विड्रॉल सिस्टम देगा, और सिस्टम भी अपने जेब से नहीं देगा। अब तो हम लोग इतना समझ पा रहे हैं कि सिस्टम एक ऐसा एक पद्धति, एक ऐसा सिस्टम ब्लॉकचेन के माध्यम से ले आ रहा है कि शायद उसे भी देने की जरूरत नहीं है, हमको एक मार्केट दे देगा। एक मार्केट प्लेस ऐसा तैयार हो रहा है, एक मार्केट प्लेस ऑलरेडी तैयार है कई सालों से, उस मार्केट प्लेस में हमारा सिस्टम हम लोग को इन करवा रहा है। जब हम सब वहां पहुंच जाएंगे, उसका एक हिस्सा बन जाएंगे, तो सर्कल में आ जाएंगे। तो सर्कल जो है वो सर्कल के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से सिस्टम एक ऐसा ऑप्शन लाएगा, ऐसा ला रहा है बहुत सारे फीचर्स कि उसके माध्यम से सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं सुनने की, समझने की, और अपने से थोड़ा सा विवेक लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं। आज अगर थोड़ा देर के लिए अगर हम मान लें कि अगर ये आपका इस मंथ सितंबर के अंदर ब्लॉकचेन नहीं आता है, हाँ ये बात जरूर है कि सिस्टम ने कहा है, लेकिन अगर नहीं आता है तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, और वो कारण आप सब लोग जानते ही हैं कि बहुत बड़ी चीज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ जेके अभी सिन्हा जी ने कहा ही, उसमें जेके रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऐड है। उसके बाद आपका लेयर 2 का है, वेब 3 प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमको भी समझना होगा। और सबसे पहले तो मेरा मानना है कि ये समय भी गुजरा नहीं है, सितंबर माह अभी भी बाकी है, कभी भी कुछ भी किसी समय भी आ सकता है, वो हम लोग का गुड न्यूज। तो इसके लिए हमें आशापूर्ण जो है सो अपना समझ के साथ थोड़ा, इतना देर हम लोगों ने धैर्य रखा है, थोड़ा देर की बात है और रखें। और ये बात मैं इसलिए बोला हूँ कि मुझे विड्रॉल पे नहीं है ध्यान, मेरा विड्रॉल पे बिल्कुल भी नहीं इसलिए ध्यान है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात से सहमत भी होंगे कि विड्रॉल एक हमारा नीड है, जरूरत है, हमारी आकांक्षा है, हम लोगों ने बहुत देर से इंतजार किया है। लेकिन मेरा मानना है कि सिस्टम जो चीज हमें बताई है, जो चीज कर रही है, जो चीज हम लोग के लिए लेके आ रही है, वो चीज हम लोग सोचते हैं किसी तरह से सक्सेसफुली जो है लॉन्च हो, सक्सेस हो जाए। क्योंकि जब वो काम हो जाएगा तो विड्रॉल एक तो बहुत छोटा सा पार्ट्स है, आने वाले इतने दरवाजे, इतने रास्ते और इतने फीचर्स हमारे लिए सिस्टम ला रही है, तो विड्रॉल तक तो छोटा सा चीज हो जाएगा। और विड्रॉल फिर मतलब आने वाला समय तो ऐसा होगा कि विड्रॉल हम समर्थ ही इतना नहीं होंगे कि हम विड्रॉल ले पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसा रूपरेखा तैयार कर रही कि हम विड्रॉल भूल जाएंगे कल के डेट में। तो वो चीज है, वो चीज को लोग समझने की कोशिश करें। और बहुत सुंदर सा माहौल है, बहुत सुंदर सा जो है सो काम चल रहा है सिस्टम के अंदर, ऐप में भी दिख रहा है, आप कहीं भी देखने की कोशिश करेंगे बहुत ऐसा चीज है जो परिवर्तन हो चुका है। लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके फीचर अभी लॉक है। जब वो सिस्टम अपना लाइव करेगा, फीचर को ऑन करेगा, तो सारी चीजें दिखने लगेगी। और बहुत जल्द जो है सो ये चीज होने वाला है। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारे बीच नहीं आएगा, या चला गया, या भाग गया। और बहुत सारे कारण है, उसे गिनाने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ठोस चीजें हैं, ठोस बातें हैं जो कि हमें आशा दिलाती है कि सिस्टम के प्रति ये ईमानदारी का परिचय दिया है सिस्टम ने विगत कई सालों से। और आने वाला समय जो
है वो सबका जीवन जो है सो में होगा। क्योंकि बहुत बड़ी जब चीज मिलती है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा। और कहीं न कहीं मेरा ये शुरू से मानना है कि जितनी संघर्ष बड़ी होती है, जितनी चुनौतियां हमारे जीवन में बड़ी आती है, उपलब्धि भी उसी के अनुसार हमें बड़ी उपलब्धि मिलती है। तो कहीं न कहीं अगर हम सबका जीवन में हमेशा के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होने जा रहे हैं हम लोग, तो ये भी कोई छोटा बात नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो हमें कीमत तो अदा करना होगा। वो कीमत यही है कि पेशेंस रखना, समझना, बूझना, चीजों को जानना। तो यही मेरा मानना रहा है और बहुत कुछ बेहतर है, सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। बहुत बस थोड़ा सा वक्त है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि इस समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय यूं ही गुजरता रह जाता है। बस समय के साथ हम अपने आप को हौसला बुलंद रखें, आने वाला दिन सबके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय ट्रेजर एफटी, जय टीएफटी टोकन, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय सुंदरलाल जी, जय हो आप सब, जय माता दी। थैंक यू सर। सर सुंदरलाल सर 1 मिनट की इजाजत और होगी मेरे को? जरूर 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 इजाजत है सर, कंटिन्यू करें आप। इसके समानांतर इसके बाद आपको आना, महेंद्र गुप्ता जी आपको आना है, वासुदेव जी आपको आना है, देवकरण जी आपको आना लगेगा। मैं ये कह रहा था सर, देखिए ब्लॉकचेन कब तक आ रही है कब तक नहीं आ रही तो कंपनी का पार्ट है, कंपनी जानती है, ठीक है ना सर। और रही बात, नंद किशोर जी ने हमारे बहुत अच्छी बात करी, लेकिन पर दूसरी चीज है इस समय सांत्वना देना एक दूसरे को। और शांति कैसे भी ली जा सकती है, मन को कैसे भी समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस समय जो है वो केवल मन को समझाने वाली बातें हैं सर। ये अच्छा है कि एक दूसरे को समझाते रहे, पॉजिटिव करते रहे, ये बेस्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समानंदा जी आप आए, आपका स्वागत है। समानंदा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरा नाम पुकारा, इस बहुत बड़ा मंच में मेरे को बोलने का एक मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम रोज ट्रेजर के बारे में हम सब बातें कर रहे हैं और बहुत जानकारी, बहुत नॉलेज हमारी कम्युनिटी के लिए बड़े बड़े लीडर्स ने रिसर्च करके हम सबको विश्वास दिया है कि जल्दी ही ट्रेजर फंड हमारे बीच में आएगा। हम सब ने बहुत महीनों से जो इसका इंतजार किया है वो खत्म हो जाएगा। ये सब सुन के हमको बहुत है। मेरा प्रॉब्लम आप लोगों की प्रॉब्लम से अलग है। अगर आपके टीम में 50 हो 100 हो, वो आप मीटिंग का लिंक सेंड करके मीटिंग में ज्वाइन करो बोल के जो आपका टीम का मेंबर्स है वो समझ में आ जाएगा। मगर मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरा टीम में जितना भी आदमी है वो सब हिंदी नहीं समझते। तो आप लोगों की मीटिंग ज्वाइन करने के बाद वो सब लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना पड़ता है कि अभी कंपनी का स्टेटस ये है। फिर भी कुछ लोग रोज पूछता है कि पैसा कब आएगा, विड्रॉल कब आएगा। तो मैं रोज बोलता हूँ उनको आप इंतजार करो, कुछ दिनों के लिए इंतजार करो, तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा है, मैं खुद उनको मणिपुरी लैंग्वेज में समझना पड़ता है। यही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए। और मेरे टीम में जितना भी आदमी है 90% तो सब सपोर्टिव है। 90% तो हमको विश्वास है, सिस्टम को विश्वास है, चाहे वो रोज मीटिंग में आए ना आए, क्योंकि वो हिंदी नहीं समझते। मैं मीटिंग का लिंक उनको भेजता हूँ, फिर भी वो बोलता है कि मैं हिंदी नहीं समझती, क्योंकि मणिपुर का लोग जो है खाली मणिपुरी ही जानता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि
बहुत दूर में रहते हुए मेरे लिए आप सब हैं। आप सब से मैं नॉलेज जानकारी लेके जितना भी मेरा टीम में जो मेंबर्स हैं उनका भी मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए इस मंच में जितना भी लीडर्स है, संग्राम जी है, सनया मैडम है, जितना भी प्रदीप और सुजीत, जितना भी जो सदनाम सर है, सभी मेंबर्स को, सभी लीडर्स को मैं मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे पेश आने के लिए मेरा इस मंच में एक छोटा सा जगह देने के लिए सुंदरलाल शाह को मेरा मन से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा बहुत गलत हो गया तो आप लोग माफ कीजिए। फिर भी मेरा हिंदी में बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी आपने बातें रखी हैं और अच्छी बात है सर, आप सपोर्ट में रहते हैं सर और कम्युनिटी में डेली आते हैं। बस यही है कि सर जहाँ तक थोड़ा सा हम लोगों ने पेशेंस बना के रखा है, बस आपका सबका साथ है और इस मंच में सुंदर सर है, हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, उन सबके सहयोग से भी सर काम बढ़ रहा है धीरे धीरे और कहीं ना कहीं हमें बहुत जल्द वो गुड न्यूज मिलने ही वाली है। बस थोड़ा सा वेट ही करना है सर सबको। यहाँ तक आ गया, थोड़ा साथ और निभाइए, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा सर सबके साथ। ओके सर, थैंक यू सर सो मच। वेलकम सर। हेलो सुनील सर। यस सर अनिल सर बताइए सर कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, सुंदर सर नमस्कार। जी बोलिए सर। नमस्कार सुंदर सर, सत श्री अकाल। जी ने बहुत बढ़िया बात की, हम एक दूसरे को दिलासा देते हैं। सर दिलासा तो एक्चुअली जब कहते हैं जो खोज है कार्ड, कहते हैं खोज जो खोज करनी होती है ना, उसको खोज करनी, जिसके लिए कार्ड होती है उसके लिए खोज करनी पड़ती है। दिलासा ऐसा है कि सुंदरलाल जी अगर उस टाइम मंच ना चलाते तो हम ना और मंच बनते, ना किसी को दिलासा होता, ना ही किसी को कोई घर में, किसी के घर में मैं इस मीटिंग में शुरू से हूँ, मेरे को पता चला था कोई सुसाइड करने के। एक्चुअली हम वेट कर रहे, पहले वेट कर रहे थे हम विड्रॉल की, विड्रॉल कब आएगा। विड्रॉल तो कंपनी ने देना ही देना है, वो तो अगर विड्रॉल ना देना होता, जो कंपनी ने चलना ना होता तो स्विच कब का मार्च का स्विच ऑफ करके कंपनी चले जाती। वो तो ये तो आप अपने दिमाग में से सारी कम्युनिटी निकाली कि आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। विड्रॉल ना देने का कारण जो मेरे को लगता है कि अब हम इतनी ट्रांजैक्शन हमारी जो होती है रोज की, वो कभी मैं पे डेस्कटूल पे देख रहा था, इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है। हम ट्रांजैक्शन का हम फीस किसको देते हैं? BNB को देते हैं। ब्लॉक चेन हम कह रहे लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने का तो सवाल ही नहीं है। देखो इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा कोई किसी ने मकान बनाना हो तो उसको 6 महीने लग जाते हैं, जबकि उसमें सब कुछ मिल जाता है, रेता बजरी सब सीमेंट सब कुछ मिल जाता है। जो ब्लॉक चेन है ये टेक्निकली काम है, जो मकान है हर कोई बना सकता है। जो ये टेक्निकली चीजें होती हैं वो सिर्फ डेवलपर ही बनाते हैं। उनको पता है भी ये इसमें कैसा पॉइंट रखना है, कैसा पॉइंट कहाँ क्या है चीज, इसको मिंट कैसे चलेगा, NFT की सेल कैसे होगी, TUFT कैसे बढ़ेगा। उन्होंने सब कुछ देख के फिर ब्लॉकचेन को लॉन्च करना है। अगर कल को कोई चीज हिल जाए, अब हम मकान बनाते हैं, कोई किसी तरफ की नींव में पानी रह जाए या कुछ हो जाए, उसकी तारें पड़ जाती हैं। जब अगर वो कंपनी है, उसने पहले 3 साल अपना काम चलाया, 3 साल पैसा दिया, बहुत पैसा दिया लोगों को, मैंने भी दिया, बहुत पैसा दिया, और अब पैसा सुंदरलाल जी बता रहे हैं अभी उनके अकाउंट में अरबों करोड़ों को पैसा पड़ा है। उनको पैसा देने में 1 मिनट में पैसा दे देगी, बट वो विड्रॉ क्यों नहीं दे रही? जो मेरा सोच है,
वो विड्रॉ इसलिए नहीं दे रही। वो विड्रॉ हम जो विड्रॉ देंगे, वो विड्रॉ मेरे हिसाब से सुंदरलाल जी जो बोल रहे हैं, विड्रॉ वो USDT में ही पहले देगी। USDT में पहले इस देने का मतलब ये है, वो ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद, आज रात को ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाए तो आपको कल या परसों आपको 100% विड्रॉ मिलना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए मिलना शुरू हो जाएगा, आपको कंपनी ने मान लो आपको 500 रुपए दिए विड्रॉ के लिए, $500 दिए, तो आप $500 में से $250 बेच के $250 की आप USDT परचेज करोगे ना, USDT परचेज करोगे तो उसकी ट्रांजेक्शन होगी। वो ट्रांजेक्शन का पैसा जो फीस है, गैस फीस है, वो कंपनी को जाएगी। कंपनी इसलिए विड्रॉ अभी रुका हुआ, मेरा सोचा, बाकी आप बहुत बड़े महान है, मेरे को इतना नहीं पता जी। आज ब्लॉकचेन आ गई तो आपको कल या परसों 101% USDT में विड्रॉल मिलेगा ही मिलेगा। आप USDT उसको वहाँ खरीदोगे, आधे बेचोगे, आधों के आप USDT वो QFT खरीदोगे। इसलिए जो मेरी सोच है कि आपको विड्रॉल 100% विड्रॉल, तो कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा है, वो विड्रॉल तो 1 मिनट में दे देगी आपको, सब पैसा वो दे देगी। जितनी वो पैसा इसलिए दे रही, वो पैसा अपनी ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन भी तो दिखानी है। अगर आपको पैसा दे दिया, आप पैसा लेके आप निकल जाओ, जो अब ट्रांसफर जो USDT खरीदोगे उसकी ब्लॉकचेन जो पैसा अपना गैस फीस है वो BNB को जाएगी और उसकी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी, ट्रांजेक्शन भी होगी उस पे। वो इसलिए उसने विड्रॉ रोका हुआ है, वो ब्लॉकचेन शुरू करेगी, उसके साथ ही आपको विड्रॉ वो देगी। अब वो ड्रॉ देगी तो उससे आप USDT TFT खरीदोगे तो उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन होगी। वो ट्रांजेक्शन से उसको गलतियां पता चलेगी, कहाँ गलती है, क्या है, वो उसको सुधारोगे। अगर उसने सीधी ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी तो अगर 100 ट्रांजेक्शन होनी है तो अगर उसने सीधा वो कर दिया, ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी, तो 10 ट्रांजेक्शन नहीं होगी मेरे हिसाब से उसके ऊपर। इसलिए वो विड्रॉ ना देने का यही रीजन है। आपको विड्रॉ मिलेगा, पैनिक मत होइए, सिर्फ आप इंतजार, जितनी देर आपने इतने 5-6 महीने इंतजार किया, 1 महीना और सही, 15 दिन और सही, जरूरी थोड़ी तो 1 महीना। वो उसमें अभी नकुल जी बता रहे थे, अभी 10 दिन पड़े हैं, मिड सितंबर में हैं। आपको क्या पता दशहरे के ऊपर मिल जाए, आपको क्या पता कल मिल जाए। जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, आपको 24-25 को आपकी ब्लॉकचेन मेरे हिसाब से वो लॉन्च हो जाएगी और 27-28 को आपको विड्रॉ मिलना 101% मेरे को जो लगता है वो हो जाएगा। बाकी आप प्रदीप जी बहुत बुद्धिजीवी हो और सुंदर सर बहुत ज्ञानी है। मैं तो अपनी जो मेरी छोटी सोच है इससे मैं बता रहा हूँ, अब घबराए मत। मैं मेरी टीम है 50-60 बंदे हैं, एक भी बंदा पैनिक नहीं है। पैनिक इसलिए नहीं है, मैंने उनको सब कुछ समझाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ, उनको सबको जो शुरू में है थे पैनिक, सब पैनिक थे। जिन्होंने पैसा लिया, लोग कोई मजदूर है, कोई सब्जी वाला है, कोई कुछ, मैं छोटे बंदों के साथ लेके चला हूँ, कोई वो सारे पैनिक थे। और मैं जब उन्होंने मीटिंग देखी, समझ लिया, वो सब कुछ समझ लिया। अमूल्य जी की मीटिंग दिखाई मैंने, अमूल्य जी की यूट्यूब दिखाई, ये सुंदरलाल जी के चैनल की भी यूट्यूब शुरू होगी, ये भी मैंने उनको दिखाई, जो नहीं आए थे उनको ये भेजी। तो उससे वो भी बिल्कुल वो अब सारे पॉजिटिव हो गए, जो 1-2 है थे नेगेटिव वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। इसलिए मैं अब सारी टीम को कहना चाहता हूँ भी आप पैनिक मत कीजिए, आपको विड्रॉ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और ब्लॉकचेन भी लॉन्च होगी। ब्लॉकचेन लॉन्च करना तो उनकी मजबूरी है सर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनकी मजबूरी इसलिए, उनका पैसा BNB में जा रहा है, वो पैसा कोई पैसा अपना पैसा दूसरे को भी देगा, इसलिए कोई थोड़ी बहुत ही कमी रहेगी होगी, इसलिए ब्लॉकचेन नहीं हुई। आज नहीं तो कल हो जाएगी। वो तो ब्लॉकचेन को जब उन्होंने काम शुरू कर दिया, ब्लॉकचेन का काम शुरू कर दिया, फिर तो ब्लॉकचेन 101% उनको, उन्होंने आना पैसा बर्बाद थोड़ी करना था। अगर नहीं ब्लॉकचेन आनी होती, ब्लॉकचेन आएगी, आपको विड्रॉ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप पैनिक मत होइए,
आप बस आप भगवान का नाम दो, और भगवान के करना तो परमात्मा ने, भगवान ने करना है। अब हम मैं कर सकता, ना सुंदरलाल जी कर सकते, ना कंपनी का मालिक भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में भी नहीं है। वो सिर्फ भगवान को, आप जो जिस चीज को भगवान को मानते हो उस भगवान का नाम लो। भी भगवान हमें ये लॉन्चिंग जल्दी दो, और हमारे जो सपने हैं, जो हमने सोचे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के लिए, किसी ने बच्चों के स्कूल के लिए, किसी ने गाड़ी के लिए लिया, किसी ने घर बनाना उसके लिए, वो सपने पूरे हो जाए। बस हम सिर्फ भगवान से अरदास कर सकते हैं, वो ही कर सकता है, वो ही उसके दिल में बैठेगा। कोई और ब्लॉकचेन तो 101% आनी है। अगर नहीं आनी होती तो कंपनी ने इतना पैसा क्यों बर्बाद करना था। बाकी मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं अपनी वाणी को अब यही समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आप सुंदरलाल सर आप बताएंगे, अपना प्रदीप जी आप हैं, कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि आपने अभी अपडेट किया, बिल्कुल सही अपडेट है सर, आपका जो सोचना है गलत नहीं है सर। और दूसरी बात ये है ना कि जो सुंदर सर बोल रहे थे ना कि यूएसडीटी में विड्रॉल देगी, उसकी वजह एक और भी है सर, क्योंकि जो टीयूएफटी है ना सर, आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो 1 रुपए का भी नहीं है उनकी नजर में वैल्यू, समझ रहे हैं आप। तो जिसकी नजर में कुछ चीज की जब वैल्यू नहीं होती है, तो अगर मान लीजिए मैं आपको गोल्ड की वैल्यू है और उसके बाद मैं आपको एक मिट्टी का सिक्का पकड़ाऊं, कौन सा ये गोल्ड की वैल्यू के बराबर है, तो आपको यकीन नहीं होगा। मगर जब आपको ना यूएसडीटी में विड्रॉल मिलेगा और आप उस पैसे को कहीं खर्च करोगे, और फिर आप थोड़े पैसे कहीं ना कहीं कंपनी इसलिए और देना चाहती है यूएसडीटी में पहला विड्रॉल, कि कंपनी को पता है सर काफी समय से लोग पैनिक है, कई लोगों के विड्रॉल्स नहीं है, और कंपनी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, हमारे साथ कम्युनिटी में गरीब तबके का आदमी सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है सर। इसी की वजह से आप देखोगे ब्लाइंड बॉक्स जो लोगों ने लिए थे, वो ज्यादातर पैसे वालों ने लिए सर, नॉर्मल क्लास के लोगों के बस की नहीं थी सर वो इतने बड़े अमाउंट को रिस्क ले सकते। सही बात। कंपनी के जो मोनोपोली है वो ये है कि पहला विड्रॉल यूएसडीटी में देकर आपका जब हिलगा हुआ पैसा हाथ में आएगा, तो क्या होता है, किसी को 10,000 रुपए हाथ में आएंगे तो वो 2,000 रुपए की टीएफटी लेकर डाल देगा कि चलो भाई ठीक है, इतना लोग तो ले लो। यस सर, मैं यही कहना जी। देखो आप ये भी देखो ना, टीयूएफटी का जो रेट है वो 0.022 के ऊपर नीचे गिरने नहीं दिया, और 0.25 के ऊपर बढ़ने नहीं दिया। वो सर कंपनी अगर चाहे हरनेक सर तो 1 घंटा भी बहुत है, 1 घंटे में इसे $2 तक पहुंचा सकती है। ये कंपनी 1 घंटे का मुश्किल से सौदा है सर कंपनी के लिए, बट कंपनी उसे वहां तक इसलिए नहीं पहुंचा रही है कि सर जो गरीब तबके का आदमी है, जो 10 रुपए की चीज नहीं खरीद पाया, वो 100 रुपए लगाने में बहुत सोचने लगेगा। तो कंपनी उसको इसीलिए मेंटेन करी हुई है कि भाई अभी भी मौका है, ले लो और ले लो। तो बस क्या है कि अभी नहीं समझे तो अलग बात है, समझ गए जो लोग वो लेते चले जा रहे हैं, और ऐसा कई लोग हैं सर धीरे धीरे अब वो कहीं ना कहीं 10, 5, 20, $25 की इनकम से बढ़ाना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। और एक ना एक दिन सर मैं समझता हूँ अभी मौका जो खत्म हो जाएगा जब हाथ से, तो वो लोग पछताएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो गलत लीडर के पास चले गए जो उनकी बातों को सुन के अपने 3-3 हजार बेच चुके हैं सर। आज वो लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे इसका रेट देखेंगे और लोगों के एक्सपीरियंस देखेंगे जिन्होंने फायदा उठाया होगा, तो उन्हें लगेगा कि सर ये गलती हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं सर गलती करने का समय जो होता है ना, उस समय रहते अगर आप सुधार लो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता सर। ना सुंदर सर कर सकते हैं, ना हमारा कोई लीडर कर सकता है। बताने का काम हमने अपना अच्छे से किया था, हमें अफसोस नहीं होगा। जिसने गलत समय तक सही डिसीजन नहीं लिया सर ना, तो वो गलती का जिम्मेदार हम नहीं है, उसका जिम्मेदार वो खुद है सर। आज भी समय है, अगर जो लोग अपना लेंगे डिसीजन सोच के अपने बजट के हिसाब से, ना कि किसी लीडर के ना मेरे कहने से, जो उनका बजट है उस बजट को मैनेज करें, थोड़ा भी सर डालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। और किसी को सर मंच पे आना है तो बताएं सर। अब हम सुनेंगे यहाँ से रविंद्र कुमार जी का माइक ऑफ है आपके। सुमन उपाध्याय मैम आइए।
सुमन उपाध्याय जी, मैडम सुमन उपाध्याय जी, आवाज आ रही है? देवाशीष जी आप आइए सर, आपको सुनते हैं सर आज। देवाशीष जी। हाँ सर है आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आइए सर, आपको सुनते हैं सर। हाँ सर हम है, ठीक है। क्या बोले कि इसमें अच्छे मीटिंग चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर कि सब मोटिवेशन हो रहा है और सभी को एक ही चिंता है कि विड्रॉल नहीं दे रहा है, लेकिन उसको लिए थोड़ा वेट करना है सभी को। सर मेरा कहना है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, चिंता टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से कोई कुछ नहीं होगा, बीपी शुगर हाई होगा। सर यही मेरा कहना है कि प्लीज टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव में मत जाइए, क्योंकि सर पॉजिटिव ऐसा एक चीज है कि 99% जो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव 1% भी कोई हो गया तो पॉजिटिव को निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए वेट कीजिए, कंपनी जो भी कर रहा है हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है और जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। थैंक यू सर, थोड़ा गाड़ी में है सर, ठीक है आप बुलाए में आए सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे बोले सर, देवाशीष सर, थैंक यू सर। अभिजीत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभिजीत जी आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आइए। अब हम सुनना चाहेंगे यहाँ से हमारे अजय जाना जी को। अजय जाना जी, अजय अपनी थोड़ी सी राय रखें सर लोगों के लिए। अजय सर मोस्ट वेलकम सर, कम ऑन द स्टेज सर। अरे अजय सर कहाँ चले गए? मशीन है सर, लग रहा है नोट की मशीन गिनने में लगे हुए हैं, ये इकट्ठा करके रख रहे हैं। जी सर, जी सर, वही होगा। नोट का मशीन देरी कर रहा है, नोट रखने के लिए कमरा बनवा रहे हैं। जी 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 कमरा बनवा रहा है नोट रखने के लिए। सर मंच पर आइए सर। सुमित सर कहाँ है? अजय जी कहाँ चले गए? प्रदीप सर मैं एक छोटा सा सभी से एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम में बहुत सारे फेक नजरिया आ रहा है कि मान लीजिए कोई हाइड लिख रहा है लड़की की छवि के साथ, पिक्चर के साथ या पिक्चर के साथ, उसको तुरंत डिलीट करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, उसका पूरा आईडी नहीं खुल रहा है क्योंकि उसको लिंक पे हाथ टच कर दिया था। वो तो पहले आते हैं आपसे दोस्ती करते हैं, उसका बाद आपको एक लिंक भेज दे सर, ठीक है? तो वो लिंक को अगर क्लिक कर दे कोई तो बहुत बड़ा घटना हो सकता है, बहुत बड़ा हमारा आईडी से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इतना यहाँ पर जितना मेरा भाई बंधु दोस्त हाजिर है, सभी से निवेदन है कि हमारा टेलीग्राम पे कोई भी नया नाम को तुरंत वहां से हटाइए, डिलीट कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सर। ठीक है सर? किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। वही सर नीरज सर, गुड इवनिंग सर। नीरज सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। किसी भी तरीके का लिंक जब तक हमारा ये ब्लॉकचेन नहीं आ जाता है शेयर करना ही नहीं है और भविष्य में भी नहीं करना है। नीरज सर एक मिनट, अजय जाना जी को जरा पहले तो हम पसंद कर लेंगे, इनकी बात कर लें। अजय जाना जी जब मशीन लगा, मैं कह रहा हूँ कि मशीनें लगा ली सर क्या नोट गिनने के लिए? कमरा बनवा रहे हैं नोट रखने के लिए। चलो आपको दुआ में हम कमरा बना देंगे सर, आपको एकदम से फॉलो कर रहा हूँ सर। कुछ अजय सर प्लीज सर कुछ भी बताइए सर, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो सर। नहीं अभी इन्वेस्ट कुछ नहीं, अभी बोल रहा था ना देवाजी सर, हाँ टेलीग्राम में कोई आएगा तो लिंक मत
कीजिए। मेरे को भी एक आया था 10 दिन पहले, वो बोला इसको लिंक शेयर कर, मेरे से कुछ इंग्लिश में बात कर रहा था। उसके बाद वो मेरे को बोल रहा है इस लिंक में मीटिंग होता है हर दिन, तो उसमें लिंक कीजिए। अभी मैं उसमें हाथों हाथ उसको ब्लॉक कर दिया मैंने। कोई लिंक पे हाथ मत दीजिए, हाथों हाथ ब्लॉक कर दिया। मैं कम्युनिटी के सभी लोगों को ये छोटा सा एक मैसेज समझा देता हूँ। जो लोग अभी बोलना चाह रहे हैं, देवाशीष सर ने जो मैसेज दिया है, आप पहली चीज तो जिसका नंबर आपके फोन में सेव है, जिसे आप भली भांति जानते हैं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आप उस बंदे की बातों को बस केवल बिलीव करें, वो भी उस नंबर के साथ जो नंबर सेव है। नाम पे गलती से भी ना जाएं, क्योंकि सर सब लोग जानते हैं आज मार्केट में लखविंदर सर का नाम, सुंदर सर का नाम, हरजीत सर का नाम, हो सकता है मेरा नाम, हो सकता है अजय सर का नाम, हो सकता है समित पॉल जी का नाम, किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग देवाशीष सर का नाम। मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो ये मत समझिएगा मैं इनका नाम नहीं लिया, क्योंकि सर कम्युनिटी में कई लोग पॉपुलर होने लगे हैं और लोग उस नाम से एक मैसेज भेजेंगे कि मैं सुंदरलाल आपको अपडेट कर रहा हूँ कि आज विड्रॉल स्टार्ट हो गए, ऐसा ऐसा करके अपना वॉलेट कनेक्ट कर लें। तो प्लीज उस मैसेज को इग्नोर करना है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करना है। सुंदरलाल सर का जो मेन नंबर है वो आप लोगों के पास होगा, या फिर जो भी आपके टच में बंदा है, आप पहले उस बंदे को फोन करके सारी अपडेट लें। अगर वो जेन्युइन चीज है कोई कुछ करें, अदरवाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी है विड्रॉल पे टर्म्स एंड कंडीशन टाइम लेके नहीं आएगी जिसमें आपको टाइमिंग शॉर्टेज दे कि साहब 1 घंटे में नहीं करोगे तो सब आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। पैनिक जरूर है, और जब हम लोग पैनिक होते हैं तो लोग उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं आज की तारीख में अगर 110 करोड़ लोगों की आबादी इस सिस्टम में थी तो सर बट उसमें से कितने, सबका एक ही सवाल है, क्योंकि आपको आप ये सही है या गलत है, आपको अगर वो अपडेट दे रहा है तो एटलीस्ट सही अपडेट होगा, क्योंकि सर कमाना बहुत मुश्किल होता है और गंवाने में बहुत क्षण नहीं लगते, 1 सेकंड लगता है केवल। तो थोड़ा सा वेट करें, इस प्रकार की कोई गलती ना करें। प्रदीप जी मैं तो एक बात सबका ये था थैंक यू सर, बहुत अच्छे में दिए सर, बहुत अच्छा सर प्रदीप सर। मैं तो एक बात और कहूंगा सर कि जिस समय ब्लॉकचेन आ जाए उसके बाद कम से कम 3 दिन के लिए सब लोग भूल जाओ कि हमारी ब्लॉकचेन आ गई, अब हमें इसको कुछ छेड़ाखानी करनी है। अभी कंपनी को करने दीजिए सर, 3 दिन का टाइम दीजिए, कम से कम 3 दिन कंपनी जो करना है उसे करने दीजिए। किसी लिंक पर शेयर मत करिए, सब करिए। और जहां तक मुझे लगता है कि कंपनी खुद ऐसा रूल्स रेगुलेशन को सबको डाल देगी, अपना पूरा परफॉर्मा डाल देगी कि आप ऐसे ऐसे कीजिए कंपनी अपने ऐप पर या अपने टेलीग्राम पर। उसके बाद जब अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए तो फिर हमारे सीनियर सर हैं, सुंदरलाल सर हो गए, अमूल सर, इन लोगों की राय लेके तभी किया जाए। 3 दिन तो भूल ही जाना कि हमारी ब्लॉकचेन भी आ गई, कंपनी को करने दो उसमें जो करना है। मैं सर ये कहूंगा कि 3 दिन और वेट करना है ब्लॉकचेन आने के बाद। बिल्कुल सर, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना नीरज सर मुझे तो लगता है ना कहीं कंपनी ने जो आप सबकी मेल आईडी पे ओटीपी वगैरह का जो प्रोसेस बंद करके रखा है उसकी वजह भी सर यही है, क्योंकि कंपनी विड्रॉल प्रोसेस जो करेगी वो बाहर के लोगों के लिए इतना आसानी से नहीं करेगी सर। अभी पहले कंपनी को अपने घर वालों की ज्यादा परवाह है सर, और घर वाले वो हैं जो उसकी ऐप को यूज कर रहे थे, जो इतने समय से वेट कर रहे हैं, जिन्होंने 5 महीने का वो दर्द सहा है सर जिसको बयां करने में आंसू आ जाएंगे सर। तो आप समझ सकते हैं कंपनी पहले उनका ख्याल रखेगी जो घर का परिवार का हिस्सा थे।
और सर जो नए नए रिश्तेदार बने हैं उनको फायदा देगी, बट थोड़ा देर से देगी। इसीलिए कंपनी ने ऐसी प्लानिंग बना के रखी। आप जल्दबाजी में विड्रॉल प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई गलती कर भी देंगे ना तो जी हाँ, वो हैकर आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, तो हैकर आपके नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसलिए और एक चीज और है कि कम्युनिटी वाकई में जो है वो कंपनी जो है वो कम्युनिटी का लॉस नहीं होने देगी, ये पक्का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने उसका एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ। जब 29 मार्च को मैंने आखिरी ब्लाइंड बॉक्स वाले दिन अपनी आईडी क्रिएट करी थी और उसके बाद मेरे अपलाइन रजनीश सर जो कि हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था, प्रदीप अभी जब तक विड्रॉल नहीं आ रहे हैं तो अपना यूएसडीटी को अर्न पे जाके लगा दो। और मैंने सर पहले तो 100 का लगाया और 100 का लगाने के बाद मैंने कुछ दिन बाद उसकी कैलकुलेशन को जब समझा तो मैंने वहां जाके 1000 को लगा दिया और उसी का मैं आज तक रेडी हूँ। जो मेरे को रजनीश सर ने मेरे को रास्ता दिखाया और जब वॉलेट का सिस्टम अपग्रेड होके ट्रेजर फंड में कन्वर्ट हुआ तो वो मेरा 1000 6 महीने में जो पूरा होना था समय, वो 2.5 महीने 3 महीने बाद $8000 में कन्वर्ट हुआ। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने 5 पैसे की भी, कोई भी कम्युनिटी का किसी भी कंपनी से एक बंदा नहीं है सर जो ये क्लेम कर सके कि मेरे 5 पैसे का नुकसान हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल तो कंपनी 100% सेफ है, एक बंदे का ख्याल रखे हुए। और बस सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो है सब लोग जो है ना सिद्ध स्वरूप जी का कहना और माने और टीएफटी होल्ड करे। जबरदस्ती खरीदे चाहे कैसे भी खरीदे सर। थैंक यू। क्योंकि सिद्ध स्वरूप जी भी जो हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं और वो बार बार कहते हैं और रिपीट कर करके कहते हैं, तो उनका जो है कहना माना जाए। ठीक है अजय जोला जी? एकदम अजय सर कुछ भी बोलिए सर। अजय सर खामोश क्यों है? अजय सर आइए। प्रदीप सर अजय सर को इनवाइट किया सर। प्रदीप सर इनवाइट किया तो हम लोग कर रहे हैं, सभी ने मिलकर इनवाइट कर रहे हैं। अजय सर मोस्ट वेलकम। नहीं आप लोग बुलाए, यही बहुत बढ़िया बात है। हमको याद रखा ना, यही बहुत बढ़िया बात है। हम मंच में लाइव नहीं सर, सब लोग अजय सर आ गए मंच पर, क्लैपिंग कीजिए सर। ऐसी बात है, ऐसी बात। हमारा प्रदीप सर को, नीरज सर को आपको बुलाइए, हमको बुला मत। हम इस मंच का हम तक नहीं है, ठीक है? हम लोग है नीरज सर